छोड़ के चली गई है और तुमको लग रहा है कि तुम्हारा दुनिया उजड़ गया है, अब तुम जीने के काबिल नहीं रहे, अब तुम अपने लाइफ में क्या करोगे, जीने से अच्छा मर जाना बेहतर है। लेकिन नहीं, तुम बिल्कुल गलत हो, बल्कि अभी तुम्हारे साथ बिल्कुल उल्टा होने वाला है। ये जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, ये इंडिकेशन है कि अब तुम्हारा लाइफ बेहतर होने वाला है। अब तुम अपने लाइफ को अपने तरीके से जियोगे और खुद को तुम दुनिया के सामने साबित कर दोगे कि जो समझ के तुमको आज वो छोड़ के गया है, तुम उससे कहीं ऊपर हो। कैसे? आज के वीडियो के माध्यम से मैं वही तुमको बताने वाली हूँ। आज के वीडियो में मैं 6 रूल बताऊंगी। अगर इसको ध्यान से तुम सुनोगे और उसको अच्छी तरीके से तुम फॉलो कर पाओगे ना, तो आज जो तुम खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, वही इंसान दुनिया को ये दिखा दोगे कि तुम्हारा औकात क्या है। तुम दुनिया बदल सकते हो, तुम कुछ ऐसा कर सकते हो जो दूसरे नहीं कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए एक एक करके मैं रूल बता रही हूँ, तुम ध्यान से सुनो। हो सके तो लिख के रख लो और उसको फॉलो करने की कोशिश करो। नंबर 1, जितना बड़ा सपना उतना साइलेंट गेम। तुम कोई बड़ा सपना देख रहे हो, उसको किसी को बताने की गलती कभी मत करना, क्योंकि तुम अगर किसी को कुछ बता दोगे उसके बाद कुछ करते हो तो तुम्हारा कीमत उतना नहीं बचता है। उससे थोड़ा ऊपर सोचो, किसी को कुछ भी मत बताओ। तुम्हारे आइडियाज को कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तुम्हारे आइडियाज को कोई भी मोल नहीं देंगे। इसलिए 2 कौड़ी के इंसानों को अपने आइडियाज को बोल के उस आइडिया का अपमान मत करो, बल्कि साइलेंटली अपने आइडियाज के ऊपर काम करना शुरू कर दो। जब एक बिल्डिंग बनता है ना, तो वो देखने में इतना ही ज्यादा बदसूरत होता है कि दुनिया उसको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वही बिल्डिंग जब बन जाता है तो इतना ज्यादा खूबसूरत होता है कि लोग देखते रह जाते हैं कि वाह क्या बिल्डिंग है। तो तुम जब खुद को बनाओगे ना, दुनिया तुमको हल्के में लेंगे, जो तो बोलेंगे तुमको बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। इसलिए जब तुम खुद को बना रहे हो, उसका भनक भी दुनिया को लगने मत दो, बस साइलेंटली अपना काम करते रहो। जब तुम एक दिन खुद को साबित कर दोगे, दुनिया खुद ब खुद आश्चर्य हो जाएगी, भाई ये कैसे हुआ, कैसे किया, इसको क्या समझते और क्या निकला। इसलिए अब जब वो तुमको छोड़ के चला गया है, तुम दूसरे तरीके से सोचना शुरू करो, खुद को नए तरीके से तैयार करना शुरू करो, खुद के आइडियाज को देखो कि किस तरीके से तुम अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो, और चुपचाप उन आइडियाज के ऊपर काम करना शुरू कर दो। देखना, एक दिन तुम खुद को जब साबित कर दोगे, एक सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे ना, तो वही इंसान तुम्हारे पीछे भागता हुआ आएगा। नंबर 2, अपने अतीत को अपना हथियार बनाओ। कोई भी महान इंसान को अगर तुम देखोगे, तो अगर उसके लाइफ की हिस्ट्री को तुम सुनोगे, तो तुम देखना कि कहीं ना कहीं वो लोग बहुत गहरा पेन फील किए हैं, कहीं ना कहीं इतना बड़ा आघात उन लोगों को मिला है कि वही उन लोगों के लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया है। आज जो वो लोग इतने महान जगह पहुंच गए हैं, इनका नाम हम लोग दुनिया भर में जानते हैं, वो एक दिन में नहीं हुआ है। हर एक इंसान के लाइफ का कोई ना कोई पेनफुल इंसिडेंट है जो कि उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना हुआ है, और वो खुद को अपने लाइफ के मोड़ को दिए हैं और अपने ऊपर काम करके आज खुद को साबित किए हैं। इसलिए तुम्हारे साथ आज जो घटना घटा है, जब तुमको लग रहा है मैं पूरी तरह से हार गया हूँ, मैं टूट गया हूँ, मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ, अब मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है, अब बस और मुझसे सहन नहीं हो रहा है, उसने इतना बड़ा धोखा मुझे दिया है कि और मैं जीने के काबिल नहीं हूं, तो रुक जाओ। यही चीज जो है, ये जो पेन है, अब इसी को तुमको काम में लगाना है। ये जो तुम अब खुद को समर्पण कर दियो कि अब बस, अब मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं हार गया हूं, मैं टूट गया हूं, तो अभी तुम्हारा परीक्षा खत्म। अब तक परमात्मा तुम्हारा परीक्षा ले रहे थे, तुम्हारे सहन शक्ति का।
तो अब जो तुम खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, ये जो तुम नेगेटिविटी अपने अंदर लाए हो, यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा पावर, सबसे बड़ा एनर्जी साबित हो सकता है। इसी चीज को तुमको पॉजिटिवली काम में लगाना है। अब जो तुम इतना नेगेटिव हो गए हो, इतना नेगेटिव पावर तुम्हारे अंदर आ गया है ना, ये नेगेटिव पावर इतना ज्यादा पावरफुल होता है। अगर सही तरीके से तुम इसको अपने लाइफ में काम में लगा पाए तो तुम दुनिया बदल सकते हो। इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करो और अपने अतीत के हर एक पेनफुल इंसिडेंट को बार 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 याद करो और उसके जरिए खुद के अंदर जिद लाओ कि इतना जो पेन मुझे तुम दिए हो, अब मैं तुमको दिखाऊंगा। अब मेरा समय आया है, अब से मैं जिद पकड़ रहा हूं। अगर खुद को मैं साबित नहीं कर पाया तुम्हारे सामने तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। और उसी चीज को अपने अंदर एनर्जी के तौर पर समेट लो और आज से ही खुद के ऊपर काम करना शुरू करो। ये अतीत का पेनफुल इंसिडेंट ही तुमको एक दिन प्योर इंसान बना के छोड़ेगा। हर एक इंसान के लाइफ में पेनफुल इंसिडेंट आता है, तुम अकेले नहीं हो जिसके लाइफ में आया है। और यही इंडिकेशन है कि अब तुम्हारा लाइफ बदलने वाला है और इस तरीके से बदलने वाला है ना कि एक दिन दुनिया तुमको देखती रह जाएगी। तो इसलिए अपने अतीत के पेनफुल इंसिडेंट को अपना हथियार बनाना सीखो। उसके जरिए खुद को कमजोर मत बनाओ, उसी को हथियार बना के लड़ना शुरू करो अगर लाइफ के दौड़ में जीतना चाहते हो तो। नंबर 3, समय सबसे बड़ा बलवान है, इसलिए आज से एक एक मिनट का हिसाब रखो। याद रखना, लाइफ में समय सबसे ज्यादा कीमती होता है। ये एक बार अगर चला जाता है तो दोबारा वापस नहीं आता है। इसलिए समय का सही इस्तेमाल करना सीखो। यूनिवर्स ने जो ये समय हम लोगों को दिया है, हर एक इंसान को बराबर दिया है। चाहे वो करोड़पति हो, चाहे डेली काम करने वाला, मेहनत करने वाला गरीब एक मजदूर हो, हर एक इंसान को हर एक सेकेंड एक नाप का दिया है। हर एक इंसान के पास 24 घंटा होता है खुद के लाइफ के लिए। तुम्हारे पास भी 24 घंटा है। तो जब यूनिवर्स ने तुम्हारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया है, हर एक इंसान को बराबर समय बांटा है, तो कमी तुम्हारे पास कहाँ है? तब तुम्हारे ऊपर है कि इस समय को तुम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। इसलिए ये जो दिन का 24 घंटा मिला है ना, अब से हर एक सेकंड को, हर एक मिनट को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखो। चाहे बड़ा बड़ा इंसान हो, चाहे मोदी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे और कोई बहुत बड़ा हस्ती हो, उनके पास जितना समय है, एक सेकंड का ड्यूरेशन जितना है, तुम्हारे पास भी एक सेकंड का ड्यूरेशन उतना ही है। उनके पास भी दिन में 24 घंटे होते हैं तो तुम्हारे पास भी दिन में 24 घंटे ही होते हैं। अब उन्होंने उस समय का सही इस्तेमाल किया जिस वजह से वो आज उस मुकाम पे हैं। और तुम भी अगर आज से ही समय का सही इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे तो तुम भी अपने आप को उस लेवल तक पहुंचा सकते हो। इसलिए अब तक जितना समय बर्बाद किए, अब से एक एक सेकेंड का, एक एक मिनट का तुमको हिसाब रखना है और एक एक सेकेंड, एक एक मिनट को अपने कामों के लिए लगाना है, वो भी साइलेंटली, किसी को बिना बताए। अगर एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का तुम सही इस्तेमाल करोगे तो किसी का हिम्मत नहीं है कि लाइफ में तुमको हरा दे। हम लोग हमेशा एक्सक्यूज के पीछे भागते हैं, मेरे पास बहुत काम है जिस वजह से मैंने ये नहीं कर पाई, नहीं तो मैं दिखा देती। मेरे बच्चे बहुत परेशान करते हैं जिस वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे ना बाहर जाना पड़ता है जिस वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। या फिर घंटों सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करते हैं, उसके बाद सोचते हैं भाई समय तो बर्बाद हो गया, अब क्या करें। तो अब से इन एक्सक्यूज को छोड़ो और आज से ही लिखना शुरू करो कि तुम्हारा ये टाइम वेस्ट हो रहा है ये कहाँ पे हो रहा है। अपने लाइफ का जो लीकेज है ना, उसको आज से ही सुधारना शुरू करो। ये जो समय कहाँ निकला जा रहा है उसको देखो और उसका हिसाब रखो और हर एक सेकंड को, हर एक मिनट को सिर्फ और सिर्फ काम में लगाने की कोशिश करो। एक्सक्यूज को दूर हटाओ। अगर एक बार तुम ठान लोगे कि मुझे लाइफ में ये करना है तो तुमको करने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर तुम खुद को बुर्बक ना बना रहे हो, खुद को झांसा देने की कोशिश नहीं कर रहे हो तो। नंबर 4, माइंड को समझो। दुनिया में हमारा माइंड सबसे ज्यादा पावरफुल है और सबसे बड़ा बेवकूफ भी।
मैंने माइंड को बेवकूफ़ क्यों कहा? क्योंकि ये माइंड को काम में लगा के तुम दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हो, जितना चाहे उतना चीज़ तुम अपने माइंड में स्टोर कर सकते हो। लेकिन हमारा ये माइंड होता है ना, ये सबसे बड़ा बुड़बक होता है। ये इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क करना ही नहीं जानता है। तुम कई बार देखे होगे कि तुमको रात में बहुत डरावना सपना आता है, और सपना आने की वजह से तुम शायद रात में चिल्लाते हो, रोते हो, तुमको पसीना तक आ जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि माइंड को ये पता ही नहीं होता है कि तुम सपना देख रहे थे। वो उसको रियल समझता है, और जिस वजह से तुमसे ये एक्टिविटी करवाता है, चिल्लाना, पसीना आना, ये सब तुम्हारे अंदर होता है। तो माइंड सबसे बड़ा बुड़बक है। तुम देखना कि खुद इमेजिन करो कि तुम कहीं पे बैठे हुए हो और तुम्हारे सामने तुम्हारे पसंदीदा खाना रखा हुआ है। बिरयानी है, छोले है, एकदम घी से लथपथ हलवा है, तुम्हारे पास चाट है, गोलगप्पे है, मतलब तुमको जो जो पसंद है सारा खाना तुम्हारे पास रखा हुआ है। और तुम आंख बंद करके ये इमेजिनेशन करो कि तुम उसमें से एक एक टुकड़ा उठा रहे हो और मुंह में डाल रहे हो। गोलगप्पे मुंह में डाल रहे हो, दही भल्ले मुंह में डाल रहे हो, चाट मुंह में डाल रहे हो, बिरयानी डाल रहे हो। तुम इमेजिन करो, देखना कि तुम धीरे 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 तुम्हारे मुंह में जो है सलाइवा क्रिएट हो रहा है। क्यों? तुम रास्ते में जाते हुए कहीं पे भी गोलगप्पे देखो, चाट को, उसका स्मेल तक आता है ना, तो तुम्हारे मुंह में पानी आने लगता है। क्यों आने लगता है? क्योंकि माइंड को ये पता ही नहीं है कि तुम ये इमेजिन कर रहे हो, तुम सिर्फ स्मेल को सूंघ रहे हो। माइंड इसको रियल समझता है, जिस वजह से माइंड को लगता है कि ये एक्चुअली ये खा रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? इसको डाइजेस्ट करवाने के लिए सलाइवा क्रिएट करना चाहिए इसके मुंह में, जिस वजह से हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो एक सेकेंड में मैंने ये साबित कर दिया कि हमारा माइंड कितना बड़ा बुड़बक है। वो सोचा है कि मैं खाना खा रहा हूँ, उसको डाइजेस्ट करना है, जिस वजह से वो एक्टिविटी भी करना शुरू कर दिया है। तो इसी को तुमको काम में लगाना है। तुमको क्या करना है लाइफ में? तुम जो भी बनना चाहते हो, बस अपने माइंड को एक बार ये बता दो कि मैं ये बनना चाहता हूँ। बस एक जगह शांत होकर बैठ के इसको फील करो कि मैं वो ऑलरेडी बन गया हूँ, मैं उस सिचुएशन में अभी हूँ, मेरे चारों तरफ का एनवायरनमेंट वैसा है, लोग मुझे देख के वाह वाह कर रहे हैं। बस खुद को उस तरह से इमेजिनेशन करो। देखना तुम्हारे ब्रेन को ये लगेगा कि तुम वो बन गए हो। और जिस तरह से मुंह में पानी आ रहा था, उस तरह से तुम्हारा माइंड तुमको आइडिया देना शुरू कर देगा कि तुम किस तरीके से वो बन गए हो। तुमको अलग अलग आइडिया आना शुरू हो जाएगा कि उस सिचुएशन में अगर हो तुमको क्या क्या काम करना चाहिए। तो ये माइंड जो सबसे बड़ा बुड़बक है ना, इसको हथियार के तौर पर यूज करो। माइंड को बुड़बक बना के, झांसा दे के खुद अपने लाइफ में जो होना चाहते हो उसको अचीव करना शुरू करो। अगर अपने माइंड को समझ गए तो अपने लाइफ में जो चाहते हो उसको अचीव कर सकते हो। दिन के सिर्फ 10 मिनट तुमको देना है। सुबह उठने के बाद 5 मिनट, रात में सोने जाने से पहले 5 मिनट। बस ये 2 बार एक जगह बैठो और ये इमेजिन करो तुम अपने लाइफ में क्या पाना चाहते हो। अपने पार्टनर को वापस लाना चाहते हो, अपने पार्टनर को लाइफ पार्टनर के तौर पर पाना चाहते हो, किस तरह का लाइफ स्टाइल चाहते हो, क्या कितना पैसा कमाना चाहते हो, क्या क्या अचीव करना चाहते हो। बस इसको फील करो कि मैं ऑलरेडी वो पा चुका हूँ। देखना तुम्हारा ब्रेन इतना बड़ा बेवकूफ़ है कि तुमको क्या करेगा, उसी तरह का आइडिया देना शुरू कर देगा। तुम्हारे अंदर उसी तरह का एनर्जी आ जाएगा जिसके जरिए तुम उसी चीज़ को पाना शुरू कर दोगे। उस तरह का आइडिया आ जाएगा जिसके ऊपर तुम काम करके लाइफ में आगे बढ़ सकोगे। तो माइंड के सबसे बड़े पावर को काम में लगाओ। अगर लाइफ में सबसे बड़ा कुछ अचीव करना चाहते हो तो चाहे वो अपने पार्टनर को लाइफ में वापस लाना हो, चाहे उसको लाइफ पार्टनर के तौर पर लाइफ टाइम अपने साथ रखना हो। नंबर 5, यूनिवर्स के ऊपर यकीन रखो। तुम जिसको मानते हो उनके ऊपर तुमको यकीन रखना होगा। बात और है कि तुम यकीन रखो चाहे ना रखो, वो तो है और वो अपना काम करते ही जा रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने तुमको बनाया है और तुमको वो यूनिक बनाए हैं। इसलिए तुम्हारे अंदर जो जो भी है ना, उसके लिए तुमको कभी भी कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करना है। अगर लोग तुमको हल्के में लेते हैं, तुम्हारी कमी निकालते हैं, तुमको जो तो बोलते हैं,
उससे तुमको बिल्कुल भी मन खराब नहीं करना है। तुम ये सोचना कि परमात्मा ने तुमको बनाया है और कुछ सोच समझकर ही तुमको बनाया है। परमात्मा ने तुमको यहाँ पे भेजा है कुछ करने के लिए, और वो करने के लिए तुम्हारे अंदर जो जो गुण चाहिए वो तुमको दे के भेजा है। इसलिए परमात्मा ने जब तुमको बनाया है कुछ सोच समझ के बनाया है, और लोगों का बात सुन के अगर तुम अपने अंदर कमी निकालना शुरू कर दोगे, इसका मतलब ये है कि तुम उस परमात्मा को अपमान कर रहे हो, उनके बनाए हुए चीज को अपमान कर रहे हो, तुमको दिए हुए गिफ्ट को तुम अपमान कर रहे हो। क्योंकि तुच्छ इंसान में इतनी काबिलियत नहीं होता है कि तुमको जज कर सके। लोग अपने थिंकिंग के अनुसार तुमको जज करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम में कोई कमी है या फिर तुम लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते हो। परमात्मा ने कुछ सोच समझ के तुमको यूनिक बनाया है। तुम जो कर सकते हो कोई नहीं कर सकता है। इसलिए खुद को बिल्कुल छोटा मत समझो। जो तुम्हारे लिए जो बोल रहे हैं बोलने दो, और जबरदस्ती कभी खुद को चेंज करने की कोशिश मत करो। तुम में जो है उसको फुल फील समझो, 100% समझो, और तुम्हारे अंदर जो है उसी को लेके तुम लाइफ में आगे बढ़ो। उसी के साथ तुम लाइफ के सक्सेस को पा सकोगे। और हाँ, तुम जो लाइफ में बनना चाहते हो हमेशा उसको मन में बोलते रहना कि मैं लाइफ में ये बनना चाहता हूँ, मैं ये पाना चाहता हूँ, मैं इस चीज़ को अचीव करना चाहता हूँ। हमेशा ये मांगते रहो और यूनिवर्स को ये बोलते रहो। परमात्मा कब जो तुमको तथास्तु बोल देंगे तुमको भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए तुम अगर मांगते रहोगे, अपने मन की इच्छा जाहिर करते रहोगे ना, तो भगवान कभी देखना तथास्तु बोल देंगे और वही चीज़ तुमको मिल जाएगा। और अगर तुम नेगेटिव सोचते रहोगे, खुद में कमी निकालते रहोगे, सोचोगे कि मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं नहीं कुछ कर सकता, तो तब भी शायद भगवान ऐसे करके तथास्तु बोलने के लिए रेडी होंगे। क्योंकि तुम नेगेटिव मांग रहे हो, तुम खुद में कमी निकाल रहे हो, उस कमी में भी शायद भगवान ये बोलते तथास्तु। तो वो कमी, वो नेगेटिव चीज तुम्हारे अंदर तब आ जाएगा। इसलिए खुद के बारे में कभी भी नेगेटिव मत सोचना। पता नहीं कब भगवान किस बात पे तथास्तु बोल दे और वही तुम्हारे लाइफ में होना शुरू हो जाए। इसलिए नेगेटिविटी को कभी भी अपने पास भटकने नहीं देना। नेगेटिव सोचोगे नहीं, खुद को टूटा हुआ नहीं समझोगे, खुद की काबिलियत पे कभी डाउट नहीं करोगे, हमेशा पॉजिटिव रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, हमेशा पॉजिटिव सोचोगे भी और हमेशा पॉजिटिव यूनिवर्स से मांगते भी रहोगे और हमेशा ये फील करते रहोगे कि तुम लाइफ में जो चाहते हो उसको पा चुके हो, ताकि परमात्मा जब तथास्तु बोलना चाहे तुम्हारे अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हो और पॉजिटिव ही तुमको गिफ्ट के तौर पर मिले। 6 नंबर पॉइंट, मैंने अभी तक जो 5 पॉइंट बताए हैं, प्लीज 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 उसको फॉलो करो। यही होगा तुम्हारा 6 नंबर काम। अगर इन सब चीज को तुम अच्छी तरीके से समझ लो और इसको आज से ही फॉलो करना शुरू करो, तो कोई रोक नहीं सकता है तुम अपने लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हो उसको पाने से। अगर भूल जा रहे हो तो प्लीज इस पॉइंट को अपनी डायरी में नोट डाउन कर लो और डेली इसको देखना और डेली इसको फॉलो करने की कोशिश करना। तुम खुद महसूस करोगे कि हर एक दिन तुम खुद को चेंज पा रहे हो और दिन दिन तुम सिर्फ अचीव ही कर रहे हो, पॉजिटिव ही बन रहे हो और अपने लाइफ के सक्सेस तक धीरे धीरे तुम पहुंच रहे हो। और एक दिन ऐसा आएगा ना जब तुम सक्सेस को प्राप्त कर लोगे और ये दुनिया तुमको देखती रह जाएगी। और जो इंसान आज तुमको छोड़ के चला गया है ना, वही इंसान अफसोस करता रह जाएगा, वही इंसान मजबूर हो जाएगा तुम्हारे लाइफ में फिर से वापस आने के लिए। तो आई होप मैं अच्छी तरीके से तुम लोग को ये पॉइंट समझा पाई हूँ और तुम लोग भी अच्छी तरीके से इसको समझ भी पाए हो और अच्छी तरीके से इसको फॉलो भी करोगे। सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर थोड़ा सा यकीन रखो और मैंने जैसे कहा उसको फॉलो करने की कोशिश करो। अगर तुमको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है उसके बाद करना छोड़ देना, लेकिन प्लीज 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 आज से ही ये सब करना शुरू कर दो। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करना, इसको शेयर करना, मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो को ज़रूर हाइप कर देना ताकि तुम्हारे जरिए दूसरों को भी हेल्प हो सके। और अगर तुम मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि तुम्हारे लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूँ। और हमेशा जो बात मैं बोलती हूँ, अपने हाथ को अपने हाथ से स्ट्रांगली पकड़ के रखना, क्योंकि दिन के अंत में कोई तुम्हारा साथ दे ना दे, खुद को ये ना कह सको कि मैंने ही खुद का साथ नहीं दिया।
तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड